الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا و ناقصارا پیر کامل کاملہ را رہنما پیشوا سالکی رہنما و طالبین ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ رفی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ
से है मैं बेकरार का मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी सयाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है सयाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी अल्लाह ताला दी हमदो सना इमामुल अंबिया सरवरे कायनात वालिए कौनो मकां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अज दा जुम्मतुल मुबारक ताजदारे औलिया इमामुल औलिया कुदवतुस सालिकीन बुरहानुल वासिलीन हुजूर सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप ते मिज़ारे पुरवार ते पढ़ने की सादत को तौफीक हासिल कर रहे हैं रब्बुल आलमीन इस जुम्मतुल मुबारक दियां बरकतां समेटने दी तौफीक अता फरमाए आज दा जुम्मतुल मुबारक दा मौका साडे कुर्बानी दे मसाइल ने रब्बुल आलमीन कुरान और हदीस दी रोशनी विच हक और सच कहने दी तौफीक अता फरमाए ज़िलहज शरीफ दा चंद नजर आ गया इहदे नाल ही फज़लंदान इस्लाम अपनी कुर्बानी दे जानवर खरीदन की तैयारी कर रहे ने कुछ ने खरीद लिया कुछ खरीद रहे ने रब्बुल आलमीन तमाम नू कुर्बानी दी सादत और तौफीक अता फरमाए और जेड़े किसी मजबूरी दे तहत हिस्सा नहीं कर पा रहे रब्बुल आलमीन उन्हां नू रिज़्क दी वुसअत अता फरमाए और इखलास और लिल्लाहियत दे नाल रब्बुल आलमीन सानू अपनी जानवर दी कुर्बानी अल्लाह अपनी बारगाह विच पेश करने दी तौफीक अता फरमाए आमीन सुभान कुर्बानी हर मुसलमान आकिल बालिग मुकीम और साहिब निसाब होते वाजिब और लाजिम किनिया शर्तां में जिक्र कीतियां ने चार हर मुसलमान आकिल बालिग मुकीम और साहिब निसाब कितनी शर्तां ने मुसलमान होवे आकिल बालिग होवे मुकीम होवे मुसाफिर ना हो और साहिब निसाब होवे ओदे उत्ते कुर्बानी करना वाजिब है चाहे वो मर्द है तो चाहे वो औरत है पहले तो इब्तदा में एक गलतफहमी दूर करो एक बंदा ही अगर कुर्बानी करे तो सारे घर की तरफों कुर्बानी नहीं होती मैं की दसदा पे मसला कोई ना समझ आवे तो मैंने फोन करके बाद में पूछ लेना है अपने को गलत बयान करके तो मेरे खाते नहीं पा देना बड़ी मेहरबानी इन्नी को बस मेहरबानी करनी वैसे तो साडा रिकॉर्ड मौजूद होंदा है किसी जेड़ी गल करते हैं उसका रिकॉर्ड साडे कोल होंदा है लेकिन फिर भी भोले बादशाह अजकल दुनिया बड़ी मासूम जी है वो मौलवी साहब नूं पुछण तो बजाय सोशल मीडिया ते चाड़ चूड़ के जिल्लत खारी करके मगरूं पहुंचते हैं भी गल है इंजी सी तुसीं मेरी गल समझो कि नहीं अपना काम करके मगरूं पुछना होंदा इस वास्ते कोई भी मसले की गलत फहमी लगे तो फोन करके मैनू पूछ लेना है
0312 7132 मेरा नंबर है, वो तुसी याद कर लेना, लिख लेना। 0312 7132। और फोन करने का भी टाइम होता है, मगरब तक फोन कर लिया। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੋ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ WhatsApp ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। किसी जानवर का इशू होवे तो वीडियो बना के सेंड कर दी, चलो समझने में भी जरा आसानी हो जाए। मैं की दसदा पिया, एक बंदे की तरफों कुर्बानी सारे घर की तरफों कुर्बानी नहीं होती। जिवें हर बंदे की नमाज अपनी अपनी, हर बंदे का रोजा अपना अपना है, हर बंदे का हज अपना अपना है। इसी तरह जिहड़ा बंदा इन्हां चौं शर्तां च पाया जावे, मुसलमान होवे, आकिलो बालग होवे, मुकीम होवे ते साहिबे निसाब होवे, उस बंदे उत्ते कुर्बानी भी अपनी वखरी हुंदी है। भावें घर दे सारे बंदियां दे उत्ते भी शर्तां पाईयां जाण ते सब ते कुर्बानी लाजम है। बेगम अपनी वखरी कुर्बानी अपने जानवर की देवेगी, मर्द अपने जानवर की वखरी बशर्ते की शर्त पाई जाती है। साहिबे निसाब की नुआंदे ने, तवज्जो ना सुन लो, साहिबे निसाब उस बंदे नुआंदे ने जिदे कोल ईद दे 3 दिन 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज ते 12 ज़िलहज, इन्हां 3 दिनां विच 52 तोले चांदी दी कीमत जिन्ने पैसे उहदे कोल होण ते कर्जा कोई ना हो, कर्जा इन्ने पैसे जिस बंदे को ईद के 3 दिनों च होण, पिछे भावें पूरा साल ही ना हो, लेकिन इन्हां 3 दिनों च होण उहदे ते कुर्बानी लाजम आ जाती है। ते किसी बंदे को 3 दिन नहीं सन है, बाकी भावें सारा साल ही उहदे कोल है सन, उहदे ते कुर्बानी लाजम नहीं आवेगी, क्योंकि कुर्बानी वास्ते इन्हां 3 दिनों में साहिबे निसाब होना जरूरी। मेरी गल समझते पे मैं की दसिया, 52 तोले चांदी की कीमत इस टाइम तकरीबन 1,77,000 के राउंड अबाउट बनती है। तुसी फिर भी चेक कर लियो, क्योंकि सोने और चांदी का रेट हर रोज घटता बढ़ता है। आलमोस्ट 1,77,000 के राउंड अबाउट किसी को इन्ने पैसे ईद के 3 दिनों होण और कर्जा कोई ना हो, वो बंदा साहिबे निसाब होगा। वो बंदा क्यों होता भी? और अगर किसी बंदे को नेट कैश नहीं है लेकिन है साहिबे निसाब, तो किसी को उधार फाड़ के कुर्बानी करेगा, बाद में अपना कर्जा अदा करता रहेगा। कुर्बानी हर बंदा मोमन और औरत उत्ते 4 शर्तां दे नाल अलग अलग एक ही ये वाजिब, और कुरान पाक में इसदा सबूत किथे वे? सूरह अल कौसर 3 पारा रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब वास्ते नमाज पढ़ो ते अपने रब वास्ते कुर्बानी करो। ये मैं कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ के सुनाई। अमर वनहर, अमर दा सीगा अल अमरु लिल वजूब, जदों अमर आ जावे ते ओदा हुक्म वाजिब हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच अर्ज कीता गया, या सुने कुर्बानी की है? इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुहाडे बाप इब्राहिम दी सुन्नत है। तुहाडे बाप इब्राहिम दी ते अर्ज कीती, सोने सुन्नत ते उन्हां दी ते सानू फायदा की होएगा? फरमाया, कुर्बानी दे जानवर दे हर बाप दे बदले रब्बुल आलमीन एक नेकी अता फरमाए। अर्ज कीती, सोनिया ते जिन्ना ते उन हुंदी, फरमाया उन ते भी हर बाल दे बदले एक नेकी हुंदी। इहदियां 2 तफसीरां ने, या ते वे जिन्ने बाल ते जिन्ने बाल हुंदे ने उन्नियां ही नेकियां ने, और दूसरी तफसीर है वे जिवें इन्हां जानवरां दे बाल गिण मिंट विच नहीं आउंदे, उवें कुर्बानी दा सवाब भी गिण मिंट विच कोई नहीं आउंदा। समझ आ गई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
فرما دیتا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے. بعض بندے دے ذہن چ پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ یار اننے پیسے جانور دی قربانی تے جی لانے نے تے اننے پیسے ان جی بندہ کسے ماڑے بھن بھرا نو دے دے, فلسطین نو دے دے, غزہ دے مسلمانوں نو دے دے, دو جن مرضی دو, کسے نہیں منع کیتا. جن نے تواڈے دل کردا ہے فلسطین کر لو, کوئی پابندی نہیں. جن نے دل کردا بھیڑا برامن دو, کوئی پابندی نہیں. لیکن اگر یہ پیسے دین دے باوجود بھی تسی صاحب نصاب ہو تو قربانی کرنی لازم ہے. میں کی دستا کسی نو پیسے دین کو اسلام نے منع, جن نے مرضی دو, بھیڑا نو دو, بھراواں نو دو, غریباں نو دو, فلسطین کر لو, جتھے مرضی کر لو, کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اسلام دی شرطیں بھی صدقہ و خیرات کرنے دے باوجود بھی اگر شخص صاحب نصاب ہے تو قربانی انہوں کرنی پڑے گی. میری گل سمجھو گی نہیں؟ قربانی انہوں کرنی پڑے گی. اس واسطے پیسے نصاب لا یا تے کلو ہی انہیں نہ کبھو صاحب نصاب ربو ہی نہ, صاحب نصاب ربو ہی نہ, یا پھر قربانی کرو جڑا حکم فرض انہوں پورا کیتا جائے. میری گل سمجھ آگی کہ نہیں؟ اگر پھر بھی کسی نے ڈاؤٹ ہو گئے تو سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل فرمایا, اللہ نو بنی آدم دا عید والے دن جانوراں دا خون بہان تو زیادہ کوئی عمل بھی پسند نہیں ہے. اگر کسی دا دل ہو کہ کسی صدقہ و خیرات کر دماغے کرو, لیکن جو اللہ نو قربانی پسند ہے کوئی اور شے اتنی پسند نہیں. یا رسول اللہ پھر کیویں پتہ لگے گا قبولیت بھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ فرمایا جن نے اخلاص اللہ دی رضا واسطے اپنے جانور دا خون بہایا, جانور دا خون بعد میں ڈگے گا, اللہ دے حضور دی قبولیت پھیلے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گل دی بڑھ کر دیتی کہ ابراہیم علیہ السلام دی سنت اور اس تو بعد کہ اللہ تعالیٰ نو کوئی عمل پسند تے سونے جدے کول پیسے ہون جاندا بجدا بھی اگر قربانی نہ کرے, فرمایا وہ گھر ہی رہے, جو قربانی نہ کرے تو عید پڑھن دی بھی لوڑ کوئی. میں تو مفہوم سنا دیتا حدیث تک سمجھ آ گیا. یہ ویسے میں پتا ہے کہ تسی داد نیاز شیر نہیں دیندے ہو, یہ میں اچھے طریقے نہ پتا ہے, لیکن اسی بھی نیت کر کے آئے ہونے ہیں, کوئی سنے یا نہ سنے سائی سن دے پہ. سائیاں نو پتا بھی کہ ساڑھا نوکر نوکری تے اسی لے بھی ہونا کلی جانے نے. بندیاں تے بندہ بیٹھا ہوئے نا تے پھر بندے اپنی مرضی کر دے رہے, نہیں سمجھے بھی تسی, کیونکہ انہوں نے اپنی ہوندی ہے ساڑھی جو کہتے ہیں. بس میری یہ نہیں گزارش ہے کہ بڑی توجہ نہ سن دو, میں کی عرض کرتا ہوں کی میں دسیا. فرمایا اگر کوئی جان بوجھ کے استطاعت رکھت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو ساڑھی عیدگاہ دی طرف نہ آوے, گویا اللہ رسول نو بندہ پسند ہی نہیں. پیسے بھی ہون تے چوڑا بھی ماردہ ہوئے تے قربانی نہ کردہ ہے, فرمایا قربانی نہیں کرنی تے کاری پیار ہے, سانو تیری ہون دی بھی لوڑ کو. ان احادیث دے خلاصے تو پتا چلیا اللہ دے حضور جانوراں دی قربانی اتنی زیادہ محبوب ہے کہ ان احادیث نو پڑھ کے پتا چل جاندہ ہے روپیے پاسے ایک پاسے ہو گئے, جڑا اللہ دی رضا واسطے جانوراں دی قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نو بندہ بڑا پسند ہے. یا رسول اللہ پہ دی اتھے تے قربانی دے دماں گے, یہ تسی اتھی کھا لماں گے تے پھر فرمایا دو گلہ یاد رکھو. قرآن نے دسیا فرمایا نہ تہاڈا گوشت نہ تہاڈا خون تے نہ تہاڈے جانوراں دی کھلاں اللہ تک پہنچ دیاں نے, یہ سارا کچھ تساں اپنے کول ہی رکھنا ہے. اللہ صرف کہندا ہے کنے میرے واسطے کیتی ہے, کنے محلے واسطے کیتی ہے. میری گل سمجھو گی نہیں؟ بس تہاڈا
चेहरा मुस्कुरांदा रहे तो मेरा मसला हल दा हल। किन्ने मेरे वास्ते कीती, किन्ने नक बचाउण वास्ते कीती, किन्ने आवाम नूं वहाउण वास्ते कीती, किन्ने भैणां भरावां नूं वहाउण वास्ते कीती। ते या रसूला जिन्ने अल्लाह दी रज़ा वास्ते कीती हो, फरमाया पुल सिरात होवेगा जिथे लंघण तो लोकी कंबदे होणगे, ये जानवर अपने गोश्त पोस दे नाल होणगे, ये तुहाडे वास्ते जहन्नम विच रुकावट बन जाणगे। तो मैं कुर्बानी दा हुक्म ओदे फजाइल कुछ मुख्तसर अंदाज विच पेश करते ने। टाइम चूंकि साडे बहुत थोड़ा है, मैं इस वास्ते छोटे छोटे मसाइल के नाल जिक्र करता जावांगा। अगर सवाल किसी दोस्त का होवे, मेरा नंबर दसिया, बाद में कॉल कर लिया जे, व्हाट्सएप कर लिया जे, इंशाल्लाह जिवें भी मैनूं टाइम मिलेगा मैं थोड़े जवाब अर्ज करना चाहांगा। एक तो तुहानूं पता वे कि भेड़ होवे, बकरी होवे, दुंबा होवे, ये सारे जानवर एक साल दे, किन्ने? एक साल दे। दोंदा होना शर्त नहीं, शर्त एक साल दा होना। कितना? एक साल दा। दोंदे दा लफ्ज़ इस वास्ते इस्तेमाल करने कि हर बंदे नूं पता नहीं लगदा कि दी उम्र साल है कि नहीं, ते फिर जिहड़ा दोंदा जानवर हुंदा वे ओहदे दंद डिगदे ही साल तो बाद जाके ने फिर पता चल जाता दंद वेख के कि ये जानवर साल दा हो गया। साल दा जानवर हो गए ते बकरी, बकरा, भेड़, भेडू, दुंबा, दुंबी एक साल दी उम्र हो गए ते तां इन्हां दी कुर्बानी जायज़ है। 6 महीने वाला मसला भी किताबों में जिक्र है, लेकिन उसके वास्ते दो शर्तां ने कि उम्र ओदी कम अज कम 6 महीने हो गए ते लगदा साल दा हो। साडे बंदे पतली गली लंघदे ने, 6 महीने की उम्र याद रहिंदी, लगदा कि नहीं लगदा, इहदे नाल कोई गरज नहीं होंदी। यानी वो साल के जानवरां च टुरदा फिरदा रड़वा जानवर होवे फिर उसकी कुर्बानी होगी। समझ आई कि नहीं आई? ये भी मसला दसदा। अगे आ जाओ जी, कट्टा बच्चा। अच्छा, कट्टे ते लोग बड़ा रौला पाते हैं, मैं ये कोई तफसील जिक्र नहीं करांगा क्योंकि मैं कभी भी इख्तलाफी मसाइल जिक्र नहीं किए। इख्तलाफी मसाइल उदों ही जिक्र करने का मजा आता जो यह घोड़ा तो यह घोड़े का मैदान हो। तुसीं तो मनण वाले हो, तुहानूं जो दस देना तुसीं मन लेना, तुहाडे तो मसले ही कोई नहीं। मसला थोड़े कलपदे ने सवेरे शाम के है नहीं। मैं ना आवाम ना की फड्डा लाते हो, बंदे किसी बंदे ना बह के गल करो, तुहानूं पता है कि कट्टे की कुर्बानी होंगी कि नहीं होंगी। इस वास्ते मैं उहदे ते कोई बहस कोई दलील नहीं देना चाहता, बस इन्ना तुहानूं दसांगा। बकायदा उलमाए फिक्र ने 1000 साल पुरानी किताबों में भी तुसीं लभोगे तो लभ जाएगा, ये कट्टा जिहड़ा भी गां की किस्म की कुर्बानी भी जायज़ है। कट्टा होवे, बच्चा होवे, 2 साल पक्की उम्र हो गई, कितनी उम्र? 2 साल पक्की उम्र हो गई तो उन्हों की कुर्बानी होगी। उस तो बाद ऊंट 50 साल, ऊंट कितने साल का? 50 साल। लो जी, मैं जानवर दस दिते ने, उन्होंने उम्र भी दस दी ने। बकरी, बकरा, भेड़, दुंबा कितना हो गए? शाबाश, एक बार कहो कितनी उम्र हो गई? बहुत अच्छी। लो जी, उस तो बाद कट्टे बच्चे की उम्र कितनी है? माशाअल्लाह। उस तो बाद आज जी ऊंट की उम्र कितनी? माशाअल्लाह। चलो, ऐना मसला तुहानूं याद हो गया। अल्लाह ताला इस दीन के मसले नूं याद करने की बरकत में अल्लाह तुहानूं रिज़्क विच बरकत आमीन। अगे चलते अगला मसला की, जेड़े बड़े जानवर ने, कट्टा बच्चा हो गया, ऊंट हो गया, इन्हां विच 7 हिस्से होंदे ने। कितने हिस्से होंदे ने? 7 हिस्से होंदे ने। लेकिन याद रखना है, हिस्से पाण तो पहले याद रखना है, जिस बंदे नाल भी हिस्सा पाना है उन्होंने दस देना में कि असीं इहदे विच कुर्बानी का हिस्सा पाना है। किहदा पाना है? कोई बंदा इस चक्कर में ना हो कि इदों अगले दिन ब्याह रखे है तो चलो 2 हिस्से गोश्त ले लो इथों। अगर किसी शख्स ने कुर्बानी दे जानवर विच कुर्बानी तो अलावा गोश्त वास्ते हिस्सा पाया तो ओदी ते होई को नहीं, क्योंकि उन्हें कीती ही नहीं, उन्हें तो गोश्त लिया ना, ओदी ते होनी ही नहीं। जेडे बाकी हिस्सेदार ने उन्हां दी कुर्बानी भी नहीं होनी। इस वास्ते हिस्सा पाण तो पहले सारे हिस्सेदारों की नीयत अच्छे तरीके नाल जान ली जाए, वो कुर्बानी ही करना चाहते हैं। अगर कुर्बानी तो अलावा गोश्त ही लेना मकसद है, सिर्फ गोश्त लेना मकसद है, तो फिर उसकी कुर्बानी। एक और मसला पूछा जाता है कि कुर्बानी के जानवर विच अकीका किया जा सकता है? किया जा सकता। अगर कुर्बानी के हिस्से कटन तो बाद जिहड़े हिस्से बचते हैं,
अगर वो बतौरे अकीका कर ले जान तो वो हो जाएगा, उहदे विच कोई मसला नहीं। लो जी अगे आ जाओ। ये भी एक चीज ध्यान रखा करो, हिस्से पान लगे हाँ कि सारे दोस्त हम ख्याल, हम मजहब और हम मसलक हो, हम ख्याल हो, हम मसलक हो। अच्छे अच्छे लोग भी दूजे मसलका में है नहीं, ये नहीं कि हर बंदा माड़ा ही होता है, अच्छे लोग भी है, लेकिन बाज़ औक़ात मसलक के इख्तलाफ की वजह तो मसाइल पेश आ जाते हैं। जिवें कि साडे नज़दीक खस्सी जानवर करना अफजल है और कुछ फिक दे लोग जिन्हें खस्सी जानवर नहीं करते, हूँ अगर इस तरह करके हिस्सा पाया जाएगा तो इख्तलाफ हो सकता है। इख्तलाफ तो बचने वास्ते जरूरी है कि अपने हम मसलक साथियों वाली कुर्बानी की जाए ताकि किसी दूसरे की दिल आजारी भी ना हो। मेरा मसला समझ गए? आगे चलिए, आगे आ जाओ। कोशिश की जाए अच्छा सवाल किया मैं जवाब। लो जी अगे आ जाओ। जानवर खरीदने लगे उन्होंने चंगे तरीके नाल वेख लिया करो और वेख्या करो, अच्छे तरीके नाल वेख्या करो। मैं तो खुद ईद के दिनों में तालब इलमां नूं जिहड़े मेरे नाल दरस इल्जामी दे तालब इलम होंदे ने उन्होंने लैके जाना होना मंडी, उन्होंने वहाना होना कि बेटा किहड़ियां किहड़ियां ऐब ने ते किहड़ियां किहड़ियां जिहड़ियां होंदियां खसूसियात होंदियां हैं। ते ध्यान रख के बाद बंदे अगा होके आप ही दंद वेखण की कोशिश करते हैं। कोई अथरा जानवर हो वो कदी कदी दंद भन भी देता होगा। मेरी गल समझो तुसीं कि नहीं? इस वास्ते जिहड़ा मालक होवे उहनूं ये ड्यूटी सौंपनी चाहिए है कि वो इहदे दंद बहावे। मेरी गल समझो? पिछाड़ी मार देंदे ने जानवर, बड़े अथरे होंदे ने, तुसीं वीडियो वेंदे रहंदे। इस वास्ते हर बंदा माड़ा बंदा जिस बंदे ने मेरे को कदी लकड़ी नहीं वड्डी वो कितों कट्टा खिंच सकेगा? है जी? मैं तुहाडे दुख तो कुर्बान जाऊँ। मेरी गल समझोगे नहीं तुसीं? हर बंदा जानवर खिंचण तो वाला नहीं होंदा। इस वास्ते जिहड़ा बंदा लैके आया है उन्होंने उहदे कोल ही जाके उन्होंने पुछ लेना चाहिए, भाई ये दंद बहा, कन्न जिहड़े ने वो वेख लेने चाहिए तसल्ली नाल कि पूरे ते है भी ये ने कि नाल जोड़े ने। मेरी गल समझते पे? ते पेड़ ले लगे भी वेख लेना चाहिए कि उत्ते खल ले दी हुई है कि सीती सू कि जोड़ी सू। मेरी गल समझते पे कि नहीं? जानवर टरा के वेख लेना चाहिए, पट्ठे दे के करके वेख लेने चाहिए, उन्होंने दिखते भी है कि नहीं? मुंह खिला के दंद वेख लेने चाहिए कि दंद भी दे मुंह च है ने कि नहीं है, हैं? काना ना होवे, हैं? काना ना होवे, पट्ठे खांदा होवे, जानवर नूं पट्ठे दिसदे होण और लंगड़ा लूला ना होवे, कोई टुरिया ही ना जांदा होवे, ऐबदार ना होवे, ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ना कट्टे होण कि अद्धे तो ज्यादा ਕੰਨ ही लथा होवे। ओदी दुम वेख लो, पुछल वेख लो, दी पुछल भी ओदी पूरी खुर वेखो दे, अगर वो दुध देने वाला वे तो थण वेखो, थण ठीक ने कि नहीं? क्योंकि साडे भरा बड़े तेज ने, मारे थण वालियां फंडर मੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ने कुर्बानी दे छड़ लैण वाले बंदे शरीफ हुंदे ने, उन्हां नूं कुर्बानी दा शौक हुंदा है क्योंकि हर मसले और ऐब का पता नहीं होता, वो फिर बाद में परेशान होते हैं। तो अल्लाह के बंदे सवाब वास्ते पैसे तुसीं लैंदे ने, क्यों मुसलमान भरा परेशान हो? जिहड़ा जानवर इस काबल ना हो इस तो बाद कसाइयां नूं दवो, नहीं समझे तुसीं? इस वास्ते बेईमानी करके अपना जानवर बेचना ओदी धुरे किसी पासे लग ही जाए, पर जिहड़ी नेकी बेईमानी वाली करके आए हो याद रखियो ये किसी खाते नहीं, वो हराम ही गए। इस वास्ते जानवर टरा के वेखना चाहिए, वो पैर ठीक हो, जख्मी ना होवे, कन्न ना वो टुटे हो, सिंग ना टुटे हो, पुछल ना कट्टी होवे, हैं? ये सारिया चीज़ां उत्थे वेख के लियाउणियां ताकि बाद विच मसले मसाइल घट हो। ठीक है? कल एक दोस्त ने वीडियो बना के करी सी, वो बकरे नूं कुत्ता पै गया, की होया? कुत्ता पै गया तो कुत्ते ने कन्न ते भी एक दो चक लाया, एक दो थले पसलियां कोल भी एक दो दंद लगा। मैं तस्वीर देखी, जख्म से छोटा जैसी, तो वो अगर ऐसा जख्म होवे जानवर लिया लांदिया चाड़दिया बाज का जख्मी हो जाता है। अगर वो जख्म इवें दा होवे कि नॉर्मल होवे जिन्हों आंदे ने सते खैरा ने
इवें दा होवे या माड़ी मोटी दवाई लाण नाल 3-4 दिनों में ठीक हो जाने वाला होवे या वो थोड़ा ज्यादा भी होवे लेकिन उहदे नाल जानवर मर ना जाए या कोई ऐसा ना होवे कि जानवर की जान नूं खतरा होवे, ऐसे जख्म नाल कुर्बानी हो जाती। मेरी गल समझदे पियो? पर ये जेहन च रखना कुत्ते बड्डे नाल जानवर हल्का भी हो जाता। ये ना इस जख्म से ठीक हो जाए कुर्बानी वाले दिन जानवर नहीं समझे, टाइम ना लोदा इलाज मुआवजा करा लेना चाहिए ताकि हल्का भी हल्के जानवर की भी कुर्बानी नहीं हो। लो जी इन्ने मसले में दस देता हूँ, आगे तवज्जो करो जी। जानवर के सिंगां का मसला है, बात जेडे ने बिल्कुल सिंग छोटे छोटे हुण कर देंगे ने, उस जानवर की कुर्बानी हो जाती, कोई मसला नहीं। ऐप का मतलब होंदा भी वो जिहदे नाल व्यापारियों के नज़दीक उसकी कीमत घट जाए। अगर व्यापारियों के विचकार उसकी कीमत जानवर की नहीं घटती तो वो ऐप तसव्वुर नहीं हो, वो ऐप तसव्वुर। टाइम बिल्कुल 5-6 मिनट रह गया वे, मैं हुण एक दो मसला जिहड़ा इन्होंने पूछा वो जिक्र कर देना। जो कुर्बानी का गोश्त करो तो हिस्सेदार ज्यादा हो, कुर्बानी का गोश्त करो तो हिस्सेदार, ते कोशिश करो गोश्त तोल के दो ताकि हर हिस्सेदार को पूरा पूरा गोश्त जाए, ठीक है। तो फिर कुछ बंदे सिरी और जेडे खरौड़े होंगे ने वो नहीं बनाते और अलग रखते हैं, वो अलग रखते हैं, उन्होंने विच तोलना चाहिए। तोड़ भावें बनाओ भावें ना बनाओ वो एक अलग मसला है, क्योंकि फिर जो खरौड़ा रखता उन्ना गोश्त का घट कर लिया जाता, ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन उन्होंने विच शामिल करके तोलो, कुल वजन हो गए फिर उसके साथ हिस्से करो। जेड़ा खरौड़ा रखना चाहता रख लवे, उन्ना गोश्त जेड़ा फिर दूजे साथी को तकसीम करता जाए। मेरी गल समझो कि नहीं? और फिर जो तुसी अपना हिस्सा कर लिया वो फिर वो 3 हिस्से करना सुन्नत है, 3 हिस्से करना, एक अपने वास्ते, एक दोस्ता वास्ते, एक गुरबाओ मसाकीन वास्ते, ठीक है। और याद रखो अगर तुहाडा कोई काम करने वाला साई बेली जेडे घर च बीबियां काम करदियां या कोई मल्लेदार होवे वो गोश्त लैना आवे तो उन्होंने तुसी दे सकदे हो, उन्होंने गोश्त तुसी दे सकदे हो। और याद रखियो बहारे शरीयत में लिखा है कि नहीं दे सकते, क्योंकि वो जड़ी किताब है वो पाकिस्तान बनने तो पहले दी लिखी है जो हिंदुस्तान दारुल हरब सी, दारुल हरब विच किसी काफर को कुर्बानी का गोश्त नहीं दिता जा सकता। लेकिन जो पाकिस्तान बन गया फिर दारुल इस्लाम बन गया, दारुल इस्लाम के सारे काफर जिम्मी होंगे ने और जिम्मी को गोश्त दिता जा सकता। और अगर किसी बंदे ने यह मसला लभना हो जो मैं बयान किया है तो मैं शरह सही मुस्लिम अलामा गुलाम रसूल सईदी साहब की पढ़ता पाया, किताब ज़वाहिर के तहत मसला जिक्र है, उसे पढ़ ले उन्होंने लिखा है कि काफर और ईसाई को गोश्त देना जायज़ है। किसी दोस्त को ना लभे परेशान ना हो, नंबर में दसिया मैनू कॉल करियो, मैं फ्री ऑफ कास्ट तुहानू मसला ला, ठीक है। चूंकि टाइम बहुत शार्ट है इस वास्ते मैं बिल्कुल इत्थे इख्तिताम करता पाया वां। अल्लाह की रजा वास्ते अपने कुर्बानी के जानवर खरीदने चाहिए, अल्लाह की रजा वास्ते उन्होंने कुर्बानी करनी चाहिए। 1-2 दिन पहले जरूर लियाओ ताकि बच्चे उहदे नाल प्यार करन, बच्चे उहदे नाल खेडन। फिर जो तुसी ज़िबा करो फिर तुहानू मंजर समझ आवे कि किवें बच्चे नू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा कीता, तुहानू बच्चा रोंदा नजर आवे, फिर उस सुन्नत का मज़ा भी आवेगा ते समझ भी आवेगी। रब्बुल आलमीन मसाइल नू समझण दी, उन्हां ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए।